हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में। उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, बट ये वीडियो जो था एक अपलोड था, लेकिन इसका जो पिक्चर सही से नहीं है, जिसके लिए दोबारा हम रीलोड कर रहे हैं, आप लोग को क्लियरिटी मिल जाए। ये इंट्रोडक्शन 1 ही है, वो इंट्रोडक्शन 2 है। उसके साथ में और एक सम्स भी है जो आपको डाउट को क्लियर कर दे और कंसेप्ट को मैंने पक्का कर दे कि आपको भूलो नहीं कभी भी अदर सोर्स। तो आज क्लास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है ये 5 हेड्स ऑफ इनकम से बनता है। ठीक है, रेडी करो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है ये सेक्शन 56 पे डील होता है और ये 5 हेड्स इनकम का पार्ट है। 5 इनकम का पार्ट है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है ये 5 हेड्स इनकम का पार्ट है, वो सेक्शन 56 पे डील होता है। 5 हेड्स जानते ही हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जो ये चारों हेड्स पे टैक्सेबल नहीं होता है, वो लास्ट हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल का मतलब होता है जहां पर हम लोग इनकम को पे ऊपर टैक्स लगाते हैं। याद रखिएगा, ये इनकम का बोला जाता है डिफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। डिफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है विच इनकम, डिफिनेशन होता है इसका, डिफाइन करते हैं as per income tax act, as per income tax act 1961, which income do not participate under 4 heads of income, अंडर दिखाई पड़ा तुम लोग को ना, 4 हेड्स ऑफ इनकम लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो इनकम जो चारों हेड्स ऑफ इनकम पे लाइन नहीं होता है टैक्स देने के लिए, लाइक इनकम ऑफ सैलरी, इनकम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम कैपिटल गेन, वो इन दिस इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब जो चारों इनकम पे लाइन नहीं होता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे क्या होता है, टैक्सेबल होता है। थ्योरी तो नहीं आएगा, बट डिफाइन हम समझा दिए। थ्योरी नहीं आता है, वो प्रोविजन बनता है इसका, अब प्रोविजन बेस पे ही समझ किया जाता है। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे लागू होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितना डिवाइड करते हैं? 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। बेसिकली 2 होता है और 2 हम समझाने के लिए दिए हैं। एक नॉन कैजुअल इनकम के हिसाब से, और एक कैजुअल इनकम के हिसाब से। नॉन कैजुअल जो है वो भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, दोनों एक ही चीज का पार्ट है, बट डिफरेंस ये है कि नॉन कैजुअल इनकम है जो लाई होता है स्लैब रेट में। किस पे लाई होता है? स्लैब रेट पे। स्लैब रेट, साथ साथ इस इनकम के ऊपर में एक्सपेंस को कंसीडर किया जाता है। एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन इज कंसीडर। ये नॉन कैजुअल का पार्ट है। और कैजुअल जो होता है वो फ्लैट रेट पे रखता है। फ्लैट और स्लैब ये हम इंट्रो क्लास में बता दिए थे। फ्लैट क्या होता है और स्लैब क्या होता है। फ्लैट वो होता है अगर इनकम 1 रुपया भी हो, 2 रुपया भी हो, चाहे तुमको जितना परसेंट हो,
30% हो सकता है, 20% हो सकता है, 10% भी होता है, 15% भी होता है, 12% भी होता है, ये टैक्स चार्ज हो जाएगा। 30 क्या होता है, 10 क्या होता है, 15 क्या होता है, 20 क्या होता है, ये 30-20 का जो रेशियो है हम इंट्रोडक्शन क्लास में समझा दिए थे आप लोग को। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो वहाँ गौर से देखिएगा, तो ये सब चीज़ें बता, स्लैब रेट, फ्लैट रेट, ये काम आने वाला है 4th सेमेस्टर में भर भर के आपको, वहाँ पर इस चीज़ का लागू होने वाला है। तो आपको कोई यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता ना, तो आपको यहाँ सीखते बेसिक कंसेप्ट से सब सीखते हुए जाओ, जो वहाँ पर तुमको लागू किया जाएगा वो चीज़। तो ये कैजुअल इनकम जो है ये फ्लैट रेट पे काम होता है, साथ साथ में जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इसका रेट क्या होता है, फिक्स्ड में हिसाब होता है। 30 है तो 30 ही चार्ज होगा, मतलब इसका रेट 30% फिक्स्ड है कैजुअल का। एक्सपेंसेस और डिडक्शन इज नॉट एलिजिबल अंडर कैजुअल इनकम, एक्सपेंस और डिडक्शन एलिजिबल नहीं होता है। एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन इज नॉट एलिजिबल, ये दोनों इस इनकम से एलिजिबल नहीं होता। ये दोनों चीज को मिला के ही आपको अदर सोर्स का इनकम को कंप्यूट करना पड़ता है। ये इसके अंदर क्या क्या आता है, हम जो वीडियो 44 या 45 मिनट्स का आई थिंक होगा उसमें हम डिफाइन कर दिए, और इसके अंदर भी क्या क्या होता है उसको भी डिफाइन किए, साथ साथ में हम सम भी थ्रू आउट किए हैं जो आपको क्लियरिटी लगा दे। ठीक है, तो अब एक चीज सीखना है जो उस वीडियो में नहीं बता पाएगा, ये इंट्रोडक्शन में आता है, एग्जम्पशन क्या होता है और नील रेट क्या होता है, ये जाना। एग्जम्पशन जो सिखाएंगे वो पॉइंट आउट कीजिएगा, क्योंकि जब सम बनाओगे आप लोग कुछ कुछ ऐसा चीज भी होगा जो एग्जम्पशन होता है जिसको लिया नहीं जाता, बट आपको वहाँ कंसीडर किया जाता है आपको कंफ्यूजन के लिए कि बच्चा ले ले, लेकिन बच्चा अगर जानता है कि एग्जम्प्टेड आइटम है, इसको कंसीडर करके इसको एग्जम्प्टेड आइटम इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा तो उसको लिया ही नहीं जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग क्या सीखे इनकम फ्रॉम अदर सेक्शन 56 में 5 हेड्स ऑफ इनकम बनता है। वो बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं जानते हो, कि 5 हेड्स से ऊपर से इंट्रो क्लास में बताया कि क्वेश्चन भी सेट होता है। 5 आपको ऐसा इनकम बता देगा, आपको डिफाइन करना है ये इनकम कहाँ पर टैक्सेबल है, आपको डिफाइन करना है। इसीलिए 5 में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिफाइन क्या किया है, इनकम टैक्स बोलता है 4 हेड्स ऑफ इनकम पर टैक्सेबल नहीं होता इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। अदर सोर्स के हिसाब से क्या 2 भाग में उसको डिवीजन मिला इनकम को, एक नॉन कैजुअल इनकम और एक कैजुअल। हम अभी से सिखा रहे हैं आपको कि काम आए। ठीक है, नॉन कैजुअल में क्या, इसमें थोड़ा अंतर क्या है, नॉन कैजुअल में स्लैब रेट, स्लैब और फ्लैट 2 रेट होता है, इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं। स्लैब रेट होता है पे स्केल के द्वारा, अब फ्लैट रेट में कोई पे स्केल नहीं होता। फ्लैट रेट वही होता है जहां पर इनकम कुछ भी हो उस पर आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो इतना रुपया टैक्स। टैक्स का रेट 30% भी होता है, 20% भी होता है। अभी नया अमेंडमेंट में और भी चेंजेस हुआ है, 15 हुआ है, 10% 12% गया है, 15% 20% चला गया। ठीक है, ये हम जब कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ाएंगे थर्सडे को, तो आपको उसका वीडियो क्लास में समझाना पड़ेगा, समझोगे कि 20% कब होता है, 30% कब होता है, 10% और 12%। अभी का जो नया अमेंडमेंट है 10% 12% में गया है और 15% 20% में चला गया है, याद रखिएगा वो चीज। तो 20 और 30 जो है वो एक वही है। ठीक है, तो ये चीज है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, इसमें 2 डिवीजन हम बार बार रिपीट करेंगे, याद रखो अंदर से, नॉन कैजुअल इनकम और कैजुअल इनकम। नॉन कैजुअल का स्लैब रेट, एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन इज कंसीडर। कैजुअल इनकम फ्लैट रेट, एक्सपेंस एंड डिडक्शन इज नॉट एलिजिबल। मतलब अगर आपका कैजुअल इनकम 5000 इनकम किया होगा तो 5000 ही आपको टैक्स लगेगा उसके ऊपर। इसमें अगर 5 नॉन कैजुअल 5000 इनकम की हो और इनकम का कोई स्रोत हो, अब सोर्सेस में अगर एक्सपेंस कंसीडर कर दो तो एक्सपेंस को लेस करके ही किया जाएगा, ये इसका हिसाब होता है। अब इसके हिसाब से इसके अंदर आपका एक चीज आता है पेंशन, जो हम उसमें बता दिए। पेंशन क्या बताए थे, पेंशन का 2 वे होता है, एक पेंशन फैमिली पेंशन होता है, एक पेंशन नॉर्मल पेंशन होता है। नॉर्मल पेंशन होता है जो आदमी काम कर रहा है, एम्प्लॉय के अंदर, वो एम्प्लॉय अगर वो एम्प्लॉय के पास में रिटायरमेंट का पैसा आता है बाय एम्प्लॉयर थ्रू आउट में सैलरी बेसिस में, तो वो पेंशन सैलरी पे टैक्सेबल होता है। लेकिन क्या था, वो एम्प्लॉय रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद पेंशन रिसीव करता था, करते करते अचानक से डेट तो नेचुरल होता है, कोई बोल के तो नहीं, अगर डेट हो गया तो वो डेट पर्सन का जो लीगल नॉमिनी होगा
वो उसका सैलरी को रिसीव करेगा, लेकिन वो सैलरी को बोलते हैं पेंशन नहीं बोला जाता है, लेकिन पेंशन फैमिली पेंशन नाम दिया जाता है। और ये फैमिली पेंशन वो अदर सोर्स पर टैक्स होता है। रीजन क्यों? रीजन नहीं है कि जो एम्प्लॉई का वाइफ उस एम्प्लॉय से इसके हाथ में कोई उसका रिलेशन नहीं था। रिलेशन मीन्स एम्प्लॉय का रिलेशन, वो रिलेशन नहीं था, जिसके लिए एम्प्लॉयर को अभी भी एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ रहा है। एम्प्लॉय तो अभी डेट हुआ, उसका फैमिली लीगल डिपेंडेंट को देना पड़ रहा है, वो बिना कुछ किए पैसा कमा रहा है, तो उसको अदर सोर्स पे रखा जाता है। तो अदर वो फैमिली पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट भी इसके ऊपर क्या दिया, डिडक्शन लिमिट किया। सेक्शन 15(7) सबसेक्शन 2 क्लॉज ए नहीं, उसी के अंदर ए होगा। सेक्शन 57 सबसेक्शन रोमन 2A, उसमें क्या होता है 1/3 ऑफ पेंशन रिसिप्ट और मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15,000 विच एवर इज लोअर, वो लोअर अमाउंट को उससे लेस करते हैं, बाकी के पैसा में लेस करने का जो पैसा वो टैक्सेबल पेंशन होता है। ये इसको फैमिली पेंशन से नाम से बोला जाता है या विडो बोला जाता है। ठीक है, ओनली पेंशन रिसीव इनकम फ्रॉम सैलरी, फैमिली पेंशन अदर सोर्स, विडो पेंशन रिसीव अदर सोर्स, ये सब अदर सोर्स पे जाता है। ये दिमाग में रखिएगा, कंक्लूजन मत कीजिए कि पेंशन दे दिया है, फैमिली लगा दिया है, या ये पेंशन है टैक्स, सैलरी में टैक्स होगा नहीं, सैलरी का है, पेंशन है, सिर्फ पेंशन दिया है भाई अदर सोर्स में होगा, ये भी नहीं, ओनली पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल होगा। फैमिली पेंशन है या विडो पेंशन है तो इसमें कोई एजम्पशन नहीं होता, इसका कोई गलती से एजम्पशन लेके या सीख कर लेना एजम्पशन होता है, इसका एजम्पशन नहीं माना जाता। जो टैक्सेबल जहाँ उसको वहीं टैक्सेबल कीजिएगा, ये बात आप लोग माइंड में सेट कीजिए। ठीक है, बता दे रहे, ये कॉपी कीजिएगा, ये पोर्शन जस्ट पोर्शन कॉपी कीजिए आप लोग। तो आप लोग ये कॉपी कर लिए होंगे। हम क्या बताए थे, नॉन कैजुअल और कैजुअल दोनों था, इसके अंदर भी और दो है, फैमिली पेंशन है और एग्जम्पशन है। फैमिली पेंशन सबसेक्शन 57, ठीक है, क्लॉज 2A में लागू होता है, याद रखिएगा। और 10-15 एग्जम्पशन, फैमिली पेंशन तो बताएंगे, सेकंड वीडियो में लॉन्च हुआ है, वो देख लीजिएगा। क्या हम एग्जम्पशन आइटम है इस वीडियो के लिए रखे थे, पहला वीडियो में ही था, जो उसको डिफाइन नहीं कर पाए, यहाँ डिफाइन करते हैं और पॉइंट आउट कीजिएगा कि एग्जाम्पशन के अंदर क्या, आप लोग भी कॉपी कीजिएगा। एग्जाम्पशन का आइटम लिखा ही नहीं था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में ये आता है, बता दे रहे। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि एग्जाम्पशन क्या होता है। ठीक है, पहला ये तो जानते हो कैजुअल में क्या आएगा और नॉन कैजुअल में क्या आएगा, कि कैजुअल और नॉन कैजुअल को हम लोग वीडियो में अपलोड है, सेकंड वाला जो पार्ट 2 है उसका इंट्रोडक्शन का, उसमें अपलोड कर दिए क्या कैजुअल इनकम आता है, क्या नॉन कैजुअल इनकम आता है, फैमिली पेंशन कैसे डिफाइन करते हैं। बस 10-15 बाकी था, ये पहला वीडियो के लिए था, तो हम समझा रहे हैं 10-15 में क्या होता है। आप लोग बोलते एग्जाम्पशन, सरकार हर चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन सरकारी उस टैक्स को उठा भी सकती है। सरकारी टैक्स को विड्रॉ उठाना मतलब विड्रॉ करना। एग्जाम्पशन और नील रेट सुन लो क्या, एग्जाम्पशन जो आज टैक्स फ्री है, जो आज टैक्स फ्री है फ्यूचर में टैक्स लग जाएगा, दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पशन। मतलब आज टैक्स नहीं दिया जा रहा है उस पर। निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फिनांस मिनिस्टर है, सोचो कोई ऐसा चीज है सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, उस पर टैक्स फ्री होता है। निर्मला सीतारमण जी कल सोई, रात में सपना आया कि इस पे पैसा लगा दो, टैक्स लगा दो, उठी अमेंडमेंट बनाई, अब बोली इस पे टैक्सेबल लागू हो गया, तो कल से इस चीज पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। दिस एग्जाम्पशन मतलब आज टैक्स फ्री है, कल टैक्स लग जाएगा, फ्यूचर में लगेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन जो न्यू रेट है, जिसका रेट ही 0 है, जिसका रेट ही 0 है, उसको टैक्सेबल नहीं बना सकता। उसको टैक्सेबल बनाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट का खटखटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बिल पास होगा, हेयरिंग होगा, उस पर कंट्रोवर्सी चलेगा, बैठक होगा पार्लियामेंट में, तब आप उस पर टैक्स लगा देगा। आज तक कोई इंडियन फ्लैग में टैक्स लगा पाया नहीं, सॉइल पे टैक्स नहीं लगता, फूल पे टैक्स नहीं लगता, याद है, ये सब टैक्स फ्री है, तो टैक्स में लगेगा ही नहीं। एग्रीकल्चर इनकम जो चैप्टर है आप लोग का, उसमें भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है, तो उसमें टैक्स फ्री आइटम है, उस पर टैक्स नहीं लग सकता, तो उस पर लगाएगा ना, न्यू रेट में चलता है। लेकिन जो एग्जाम्पशन आइटम है वो आज टैक्स फ्री है, कल टैक्स लग सकता है। इस पे क्वेश्चन भी सेट होगा आपका कि विच इनकम डू नॉट पार्टिसिपेट इन टोटल इनकम। ऐसा ऐसा कौन सा इनकम है जो टोटल इनकम में पार्टिसिपेट नहीं करता। विच इनकम डू नॉट कंप्यूट अंडर जीटीआई, वो कौन सा इनकम है जो जीटीआई पे कंप्यूट नहीं होता। नेम 5 इनकम विच इज एग्जम्प्टेड इनकम। ऐसा 5 इनकम का बताओ जो एग्जम्प्टेड होता है। 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर, तीनों क्वेश्चन में कोई एक आंसर वो आपसे
आपको लिखना है, लेकिन आंसर वही है। क्वेश्चन को कहां से पकड़ा, कान घुरा के पकड़ा है। पहला क्वेश्चन बताया विच इनकम डू नॉट पार्ट इन टोटल इनकम, which income do not part of GTI, name 5 income which is exempted from tax। ऐसा 5 इनकम बताओ जो टैक्स फ्री होता है। ये ग्रुप ए में क्वेश्चन सेट होके आ सकता है, हम आगे बताते हैं। यार 3 नंबर का वो रहेगा और 2 नंबर का 2 इनकम बताएगा। इनकम कहां पर टैक्स लगता है बताइए। इनकम सैलरी में लगता है या हाउस प्रॉपर्टी में लगता है या फिर कैपिटल गेन में लगता है या बिजनेस प्रोफेशन में लगता है या अदर सोर्स में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एग्जम्पशन क्या सीखे आपको, बोले एग्जम्पटेड क्या होता है, तुम लोग आप प्राउड से बोलना। एग्जम्पटेड वही आइटम होता है जो आज टैक्स फ्री है, फ्यूचर में टैक्स लग सकता है जब फाइनेंस मिनिस्टर का इच्छा होगा। लेकिन नील रेट ऐसा है जो आप जिसका रेट ही नहीं बना है, जो जीरो रेटेड है, उस पर टैक्सेबल नहीं कर सकता। उसको टैक्सेबल करने के लिए उसको बहुत सारा घर को खटखटाना पड़ेगा। घर मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब उस पर हेयरिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट देगा, जजमेंट के बाद बिल पास होगा, पार्लियामेंट में बैठक होगा, दोनों अपोजिट टीम के साथ में उन लोगों का मतभेद होगा, जब उसको लागू करेगा तभी टैक्स देगा, उसका रेट बनेगा, वरना रेट नहीं बना तो अल्टीमेटली जो जीरो रेटेड है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा बार बार। तो आ जाइए देखते हैं सेक्शन 1015, इसको बोलते हैं एग्जम्पशन आइटम। कुछ समझ में आया तुम लोग को? आप लोग कभी कीजिएगा, आप लोग कभी नहीं था वाला। ठीक है, एग्जम्प्टेड इनकम दिखाई पड़ रहा है ना बोर्ड से आप लोग को? गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, कोई अगर लोकल अथॉरिटी को गिफ्ट दे वो भी एग्जाम्पशन में आता है। गिफ्ट फ्रॉम मैरिज, शादी में जो गिफ्ट होता है वो भी एग्जम्पशन में आता है। गिफ्ट फ्रॉम डेथ, मरने के बाद जो गिफ्ट होता है वो भी एग्जम्पशन में आता है। बड़ा बड़ा आदमी लोग जब मरता है ना, वो बड़ा बड़ा तोहफा लिया जाता है, वो भी इसके ना। वो मरा हुआ इंसान, आओ बाबू तुमको टैक्स दे, तुमको टैक्स दे। सीनियर सिटीजन सेविंग, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसका 2 केस, इसका 2 केस ध्यान पड़ रहा है तो दूर के बच्चे। सिंगल मतलब इंडिविजुअल, दोनों या सिंगल बोलेगा या इंडिविजुअल बोलेगा, उसके लिए 3,500 तक का एग्जाम्पशन है। मतलब जो भी इंटरेस्ट आएगा उसके लिए 3,500 तक का एग्जाम्पशन है। सिंगल हम बार बार इसलिए आप लोगों को बोलते जा रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे, इसलिए बोल बोल के लिखा रहे हैं। आप लोगों को अगर आपको लगता है कि छोटा हो रहा है तो काइंडली आप सुन के भी लिख सकते हैं। पॉज कीजिएगा, पॉज करके सुनिए जाएगा, फिर आप लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, सिंगल इसको इंडिविजुअल बोला जाता है। उसमें क्या होता है, इसके लिए 3,500, आपका अगर 10,000 रुपया डिपॉजिट की इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3,500 आपको एग्जाम्पशन में आएगा, बाकी पैसे टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखिएगा 3,500। अगर ये ज्वाइंट होता है तो उसके लिए आता है 7,000 रुपया। जो भी आपको मिले आप 7,000 को इसको हटा के, ठीक है, तब रखा जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? पूछिएगा किसी को।
ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल 3,500, ज्वाइंट में कितना है 7,000। क्लियर है। ये इंटरेस्ट ऑन पोस्टेज सेविंग बैंक में होता है। गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, गिफ्ट फ्रॉम मैरिज, गिफ्ट फ्रॉम डेथ, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सिंगल में 3,500, ज्वाइंट में कितना 7,000। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव याद रखिएगा, बड़ा मुद्दा आता है इसके ऊपर। और ये हम रेसिडेंशियल स्टेटस में बताए भी है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव वर्ड। ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव याद रखिएगा। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फर्म। आप लोग पार्टनरशिप क्लास 12 में किए हो, जो पार्टनरशिप में पीएल आप लोग बनाते थे उससे प्रॉफिट निकलता था, जिसको हम पार्टनर में डिवाइड कर देते, वही प्रॉफिट को एग्जाम्पशन में रखा जाता है। इसी के चैप्टर पढ़ोगे असेसमेंट ऑफ फर्म बोल के, सेक्शन 40B में, जहां पर वो टैक्स देगा। माने इस केस में वो टैक्स फ्री हो रहा है, वहां पर वो टैक्स लपेट में आ जा रहा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। ये चैप्टर भी आप लोग 5 मार्क्स का एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। ये सब टैक्स फ्री आइटम होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, आप इसको याद रखो। इसके अंदर का ही माल आपसे पूछा जाएगा, इसके बाहर का चीज आपसे पूछा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय। ये वीडियो यहाँ तक था। अगर ये वीडियो नहीं रहते तुमको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आता, तो इसके लिए ये वीडियो हम बनाए थे जानबूझ के कि आपको क्लियरिटी आपको समझ में आए। कोई भी क्वेरी होगा प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, इससे आपका बेनिफिट है। और आप अगर वीडियो देखते हो तो आप मंदिर में भगवान बैठे हो और घंटी अगर नहीं बैठाओगे बजाओगे तो प्रॉब्लम होता है ना। तो आप लोग तो भगवान हो, हम लोग सेवक है, तो घंटी काइंडली बजा दीजिएगा, इस सेवक को खुश हो जाए। तो आज भी अच्छा वीडियो आपके लिए लॉन्च होगा टैक्स का, इवन कॉस्ट का भी करेंगे रिसेंटली, एज सुन एज पॉसिबल। प्रोसेस कॉस्टिंग जब स्टार्ट करेंगे तो उसका ही वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग काइंडली प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड में सेंड करो। देखो टैक्स किस तरह पढ़ाया जाता है और टैक्स से क्या क्या बेनिफिट होता है। ये अदर सोर्स का आपको कंप्लीट वीडियो मिला है, सब भी डाले हैं, आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके झोली पे 10 नंबर ऐसे आ गया। नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को ये होगा, वो होगा कैपिटल गेन के ऊपर, वो भी 10 मार्क्स का चैप्टर है। आप लोग इसको देखिएगा, कोई क्वेरी आएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर के पास आया जाए तो काइंडली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस पर कॉल कीजिए, हम रिसीव करेंगे। वही व्हाट्सएप नंबर भी है, वही आपका कॉल नंबर भी है मेरा। ठीक है, बाय।